हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं कक्षा 12वीं का बायोलॉजी का इकाई फर्स्ट लेकर के आया हूं। इकाई फर्स्ट जिसमें पढ़ना रहता है जीवों में जनन। जीवों में जनन, जीवों में जनन, जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो अध्याय पहला यह हुआ जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है? तो सबसे पहले आता है जनन। जनन क्या है? इससे पहले जीवों में जनन में पहला टॉपिक आता है जीवावधि, जीवन अवधि। जीवन अवधि कहते हैं किसे है? तो जीवन अवधि कहते हैं किसको है? पहला टॉपिक आता है जीवन अवधि। जीवन अवधि लाइफ स्पैन। जीवन अवधि कहते हैं किसको है? तो किसी भी जीव का जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। कोई भी जीव, जैसे कुत्ता को लेते हैं, तो कुत्ता की आयु 20 होती है, या जो भी हो 20। तो उसका जन्म से लेकर के मृत्यु तक के जीवन अवधि कहते हैं। जैसे सपोज दैट हम लोगों ही, जैसे हम लोग का जीवन अवधि होता है कितना, 70 मान के चलिए। तो 70 साल मतलब जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को ही जीवन अवधि कहते हैं। तो इसको हम लिख देते हैं किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है। जीवन अवधि कहलाता है। मतलब कि किसी भी जीव का उसके जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव का जीवन अवधि कहलाता है, लाइफ स्पेन। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइफ स्पेन, जीवन अवधि। तो सबसे पहले आता है कि जनन है। जनन क्या है? तो जनन क्या है यानी रिप्रोडक्शन। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, फर्स्ट में आता है जनन, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन है क्या? तो अपने समान संतान को
अपने समान संतान को संतान उत्पन्न करना, अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन कहलाता है। जनन यानी रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कहलाता है। जनन यानी रिप्रोडक्शन, अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो जनन कहते किसको है? तो समझिए कि अपने समान संतान उत्पन्न करना ही मतलब ये जीव है, एक जीव है और वो जनन के माध्यम से जनन की प्रक्रिया से नए संतान की उत्पन्न करता है, नए संतान उत्पन्न करता है। वही प्रक्रिया जनन कहलाता है। तो आइए अब हम लोग आते हैं कि जनन होते कितने प्रकार के हैं। तो जनन से पहले मतलब जनन कितने प्रकार के होते उससे पहले मैं बताता हूं कि कोई भी जीव जब जन्म लेता है तो उसका एक दिन न एक दिन उसका निश्चित है कि उसका मृत्यु होता है। तो ये सारी प्रक्रिया हम लोग किस पे टिका हुआ रहता है? सारी प्रक्रिया जनन पे ही टिका रहा होता। जनन नहीं होता तो जीव का उत्पन्न नहीं होता, और जीव उत्पन्न नहीं होता तो मृत्यु नहीं होता जीव का। तो इसी प्रकार हम समझेंगे कि जनन कहते किसको है? तो अपने अपने समान संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। तो अब आते हैं कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। जनन होते कितने प्रकार के हैं? तो मैं बताता हूं कि जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? जनन यानी रिप्रोडक्शन, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिप्रोडक्शन। जनन होते कितने प्रकार के हैं? जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक, अलैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसको इंग्लिश में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये हो गया पहला। और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखेंगे कि जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं। पहला अलैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा लैंगिक जनन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बात आती है कि सबसे पहले बात आती है कि अलैंगिक जनन है क्या? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो हम लोग आते हैं पहला पे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वैसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है।
एक ही जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। जैसे हम लोग समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि ये एक जनन है एक, और ये अपने जैसा दो नए संतान उत्पन्न कर देता है, हूबहू अपने जैसा। इसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। तो हम लोग इसको देखते हैं कि इसका परिभाषा देख लेते हैं थोड़ा सा कि अलैंगिक जनन कहते किसको है। अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो ऐसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है। उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन कहते हैं, या इसको हम अलैंगिक जनन यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अलैंगिक जनन किसे कहते हैं हम लोग देख लिए कि वैसा जनन जिसमें एक ही जनक की आवश्यकता होती है और एक जनक ही अपने जैसा नए संतान की उत्पन्न करते हैं, नए संतान उत्पन्न करता है, उसी को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। हूबहू अपने जैसा एकदम, जैसे जिराफ देखे ना, उसी तरह हूबहू अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है एक ही जनक, वो हुआ अलैंगिक जनन। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब आता है बात कि लैंगिक जनन कहते किसको है, लैंगिक जनन कहते किसको है। तो आगे हम पढ़ते हैं, आगे वाला वीडियो में बताते हैं कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन कहते किसको है। तो अलैंगिक जनन परिभाषा देख लेते हैं हम लोग कि एक ही जनक इसमें भाग लेगा, एक ही जनक की आवश्यकता होती है अलैंगिक जनन में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलैंगिक जनन, एक ही जनक भाग लिया और ये जनन की प्रक्रिया से नए दो संतान की उत्पत्ति हुआ, इससे नए दो संतान की उत्पत्ति हुआ, यानी कि एक ही जनक दो नए संतान को उत्पन्न करता है। इसी को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अब बात आता है कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। दूसरा आता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम लोग देखें अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, परिभाषा भी देखें। उसमें एक ही जनक भाग लेता है लैंगिक जनन में, और
अब और उसमें जो संतान उत्पन्न होता है लैंगिक जनन में, हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होता है। मतलब कि एक तरह से आप लोग कहिए कि जीरोक्स की तरह होता है, कि अपने ही जैसा जनक दो नए संतान को उत्पन्न करता है। और जैसे हम बताते हैं इसका डीएनए, इसमें 2 डीएनए है और ये 2 डीएनए जनन करके इसमें एक डीएनए गया, इसमें एक डीएनए गया, यानी कि ये दोनों डीएनए सेम है और दोनों बटा तो दोनों सेम ही बटेगा। यानी कि इसीलिए इसको कहते हैं कि एक ही जनक 2 नए संतान उत्पन्न करता है हूबहू अपने जैसा, और हूबहू अपने जैसा उत्पन्न करता है। इसीलिए इससे उत्पन्न संतान को हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन में जो जनक 2 संतान उत्पन्न करता है और दोनों संतान हूबहू पहले जैसा होता है, तो इसी को हम लोग, जो पहले जैसा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। जो नया संतान उत्पन्न होता है जो हूबहू अपने पेरेंट्स की तरह होता है, इसी को हम लोग क्लोन कहते हैं। याद रखिएगा, क्लोन कहते हैं। ये पहला हो गया क्लोन, पहला इसमें पॉइंट हो गया, क्लोन कहते हैं हूबहू जब उत्पन्न होता है। और दूसरा कि एकदम अपने पेरेंट्स की तरह होता है, एकदम हूबहू सेम। इसमें ये पहला है और एकदम उसमें अपने पेरेंट्स की तरह होता है। तो एक दो पॉइंट इसमें याद रखिएगा अलैंगिक जनन में, कि जो अलैंगिक जनन में संतान उत्पन्न होता है, एक जनक से जो संतान उत्पन्न होता है और जो एकदम हूबहू ऐसा ही रहता है, और उसी को हम लोग क्लोन के नाम से भी जानते हैं। जो नया संतान उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्लोन के नाम से जानते हैं। ये हो गया लैंगिक जनन। अब आगे आता है लैंगिक जनन कहते किसको है, तो वैसा जनन, जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। उसे लैंगिक जनन, इंग्लिश में इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और तो क्या हुआ, लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है, मेल फीमेल, और 2 जनक की आवश्यकता होती है। वैसा जनक जिसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो अब आते हैं कि लैंगिक जनन कहते किसको, तो हो गया। अब इसमें एग्जाम्पल लेते हैं। तो लैंगिक जनन कहते किसको, तो देख लिए लैंगिक जनन में किस तरह से होता है। 2 जनक भाग लेते हैं, ये मैं बताता हूँ। लैंगिक जनन इसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें 2 जनक की आवश्यकता होती है। अभी हम बताएं
कि लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है, और पीछे बताया था कि अलैंगिक जनन में 1 ही जनक की आवश्यकता होती है। तो जनन 2 प्रकार के होते हैं भी बताएं, पहला अलैंगिक जनन, दूसरा लैंगिक जनन। और दोनों में पहला अलैंगिक जनन में 1 ही जनक की आवश्यकता होती है, और लैंगिक जनन में 2 जनक की आवश्यकता होती है। तो आप लोग यहाँ से दोनों में अंतर भी बना सकते हैं, दोनों में अंतर क्या है ये भी आप लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो यहाँ ये कि हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं किसको देख लिए। तो लैंगिक जनन की कैसे होता है, कैसे 2 जनक भाग लेते हैं, कैसे इसमें जायगोट तैयार होता है, युग्मनज। तो देखते हैं, पहला होता है नर और दूसरा मादा। नर को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेल और इसको फीमेल। तो नर यानी फीमेल, फीमेल से क्या निकलता है, तो नर युग्मक, नर युग्मक, मेल गैमेट, मेल गैमेट। और मादा से क्या होता है, तो मादा युग्मक, मादा युग्मक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। नर से क्या होता है, नर युग्मक, मेल गैमेट, मादा से मादा युग्मक, फीमेल गैमेट। तो क्या होता है इसमें नर युग्मक में शुक्राणु यानी स्पर्म, फीमेल में होता है अंडाणु, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं ओवम। तो ये दोनों के बीच जनन होता है। नर मेल गैमेट फीमेल गैमेट आपस में जुड़ता है, मिलता है, तो क्या होता है, नए युग्मानज उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलता है, क्या बनता है, युग्मनज, युग्मनज, यानी कि हम लोग कहते हैं इसको इंग्लिश में जाइगोट। यानी कि अलैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 जनक भाग लेते हैं, पहला नर दूसरा मादा, मेल और फीमेल। मेल से हम क्या होता है, मेल गैमेट। फीमेल में क्या होता है, फीमेल गैमेट, जिसको हम लोग मादा युग्मक कहते हैं, और नर में नर युग्मक कहते हैं। और नर में निकलता है शुक्राणु, जिसको हम इंग्लिश में स्पर्म बोलते हैं, और मादा में निकलता है अंडाणु, जिसको हम लोग बनता है अंडाणु, जिसको हम लोग ओवम बोलते हैं, ओवम कहते हैं। तो ये दोनों जनन करता है और नए युग्मनज बनता है, जिसको जाइगोट कहते हैं। और यही प्रक्रिया को, दोनों जो जनक हुआ, यही प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। यही प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन, निषेचन, इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं, निषेचन। यही प्रक्रिया को हम लोग फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यही प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन बोलते हैं, निषेचन, हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन, 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 फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। तो क्या हुआ, लैंगिक जनन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दोनों जनक भाग लिए, नर और मादा दोनों जनक भाग लिए। नर में नर युग्मक और मादा में मादा युग्मक, और नर में शुक्राणु यानी स्पर्म और मादा में अंडाणु यानी ओवम। स्पर्म और ओवम मिला
दोनों के बीच जनन हुआ, जनन होने के बाद जनन, यही प्रक्रिया, जनन जो होता है यही प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। और निषेचन के दौरान आगे जो रिजल्ट होता है वो युग्मनज बनता है, युग्मनज बनता है जिसको हम लोग इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। और ये जायगोट जो है धीरे धीरे विकसित होता है, धीरे धीरे विकसित होकर के नया शिशु तैयार होता है और नया संतान उत्पन्न होता है। तो यही हुआ लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में ये दो भाग लेते हैं, दो जनक भाग लिए, दोनों के बीच रिप्रोडक्शन हुआ, जनन हुआ। जनन होने के दौरान ये जायगोट बना, जायगोट विकसित हुआ तो ये नया शिशु तैयार हुआ, संतान बना। उसके बाद तो हम लोग देखें कि जायगोट तैयार हुआ, जायगोट शिशु बना। और ये जो बनता है नया संतान जो उत्पन्न होता है, नया संतान जो उत्पन्न होता है वो अपने माता पिता से अलग होते हैं, विभिन्न होते हैं। यानी कि जैसे हम लोग इस क्यों अलग होता है, देखें हम लोग कि अलैंगिक जनन में अपने एकदम पेरेंट्स के समान उसमें हूबहू एकदम सेम होता है, लेकिन यही लैंगिक जनन में अपने माता पिता से अलग होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये नर का डीएनए और फीमेल का डीएनए, दोनों का डीएनए तो अलग होता है, अलग हुआ। तो नर का डीएनए और मादा का डीएनए अलग हुआ और ये दोनों डीएनए मिक्स हुआ, मिला, दोनों आपस में मिला, तो इससे एक नया डीएनए बना। जो नया डीएनए बना वो कुछ इससे मिलेगा, कुछ इससे मिलेगा, यानी कि वो नया बन जाएगा। वो अपने बिल्कुल माता पिता के समान नहीं, बल्कि वो अपने आप एक नया पहचान तैयार करता है। क्यों करता है? ऐसा क्यों होता है? जैसे आप लोग क्योंकि अब देखिए एग्जाम्पल तौर पर हम लेते हैं कि लाल लिए इधर कलर लेते हैं, लाल लिए और सफेद लिए। तो सफेद लिए तो इसमें एक नया तैयार होता है कलर, नया तैयार क्या होता है? गुलाबी। जैसे हम लोग लाल कलर लेते हैं और प्लस सफेद लेते हैं तो बनता है गुलाबी। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि नया जो इसी प्रकार नया संतान जो बनता है अपने माता पिता से बिल्कुल अलग होता है। और इसी को कहते हैं हम लोग क्या? विभिन्नता, वेरिएशन। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएशन, यानी विभिन्नता यानी वेरिएशन। तो मैं आप लोग को यहाँ तक का समाप्त करता हूँ और आगे के वीडियो में बताएंगे कि लैंगिक जनन के विधियां, कितने विधि हैं लैंगिक जनन के। तो मैं इसका अगला वाला वीडियो में आप लोग को बताऊंगा। और इसमें अगर अच्छा लगा होगा, अगर कहीं पे गलती हुआ होगा तो माफ कीजिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, जो गलती है उसको कमेंट करके आप लोग बताइए।